हेलो, मैं शेखर शर्मा रेनबो क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम मैथ की शुरुआत करेंगे और वो भी एक आसान से चैप्टर के साथ, और उस चैप्टर का नाम है औसत। देखो, औसत में क्या करना है। औसत औसत में एक फॉर्मूला रहता है जो आपने अभी तक पढ़ा होगा कि औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे मानो 5 संख्या हैं और आपसे पूछा जाए इनका औसत क्या होगा, तो आप कहेंगे भी 5 संख्या हैं तो उन पांचों को जोड़िए और 5 का भागी कर दीजिए, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला रहता है कि अगर हमने ना योग चाहिए तो योग बराबर इसी में से बन जाता है योग बराबर औसत गुणा संख्या। भाई ये यहीं से तो आया, योग चाहिए तो इस संख्या को यहां लेंगे तो औसत में गुणा अगर संख्या की कर देंगे तो योग आ जाएगा संख्याओं का, ठीक है ना। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न लिखते हैं और उसे देखते हैं कि कितने समय में आप कर पाते हैं। जैसे एक प्रश्न है, मानो मैंने संख्या लिखी 905, 913, 888, 893 और 885। आप मुझे बताएंगे कि इन 5 संख्याओं का जो औसत क्या होगा। तो आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा रहे होंगे कि भाई इनका औसत पूछा गया तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। भाई सीधा सीधा फॉर्मूला जो हमने अपनी कक्षा में पढ़ा वो यही पढ़ा कि भाई इन्हें आप जोड़ें और जितनी संख्या है उतने का भाग कर दें, क्योंकि फॉर्मूला भी ये कहता है कि औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़े ये हैं और इनका योग करेंगे 1 2 3 4 और 1 5। अगर हम इसमें 5 का भाग करेंगे तो औसत आ जाएगा। और अगर हम पेपर में ऐसे करने लग गए तो हमने जोड़ने में समय खराब हो जाना है, और पेपर में इतना समय आपके पास होता नहीं कि आप संख्याओं को जोड़ें। और पेपर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या रहती है कि हमें समय के अंदर सॉल्यूशन करना होता है। अगर समय की बाउंडेशन ना हो तो हम 100 प्रश्न करने में 100 मिनट लें या 200 मिनट लें, कितना भी समय लें, अगर हम समय के अंदर काम नहीं करेंगे तो हम फेल होने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पेपर में सॉल्यूशन तो कर देते हैं, ठीक है ना। अगर आप क्लास में देखते हैं तो क्लास में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो आंसर दे रहे होते हैं बार बार, और जब पेपर का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि मेरिट 70 नंबर लगी तो उसके 68 नंबर हैं, 65 नंबर हैं, मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो आधे या 1 या 2 या 4 नंबर से वो फेल रहा। उसका ये कारण है कि वो सॉल्यूशन तो सबका जानता है पर वो लंबे तरीके से जानता है। अगर आप इसे लॉन्ग तरीके से करते हैं तो आप सभी को जोड़ेंगे और 5 का भाग करेंगे, उसके बाद आंसर आएगा। क्लास में जब आप होते हैं तो आपका पड़ोसी भी आपको बताता है कि आपने 5 और 3 8 लिखना था और आपने 5 और 3 7 लिख दिया, तो वहां पड़ोसी बताने के लिए है, पर पेपर में जब आप करेंगे तो बताने वाला नहीं होगा। आपने अगर 5 और 3 7 पढ़ा तो आप 7 ही पढ़ रहे होंगे। तो इसीलिए इसका एक आसान तरीका भी है दूसरा। तो आपने क्या करना है ना, इनमें से एक संख्या औसत मान लेनी है। या तो आप इनमें से कोई संख्या माने या अपनी तरफ से एक संख्या औसत मान लें, कोई भी जो इनके आसपास हो, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। जैसे मैं एक संख्या इनमें से औसत मानिए, अगर मैं इनमें से एक संख्या औसत ना मान के अपनी तरफ से एक आसान सी संख्या ले रहा हूं कि औसत 900 है, तो आपने क्या करना है कि अगर औसत 900 है तो आपने ये देखना है कि जो संख्या है औसत से कितनी ज्यादा है। तो आपने कहा प्लस के 5। ये संख्या कितनी ज्यादा है तो प्लस की 13। ये संख्या कितनी कम है तो भाई आपने कहा कि 900 और ये 888, तो ये -12 यानी कि कम है। ये कितनी कम है -7, और ये कितनी कम है -15। आपने करना क्या है कि प्लस वाले तो एक साथ लेने हैं और माइनस वाले एक साथ लेने हैं। तो आपने जोड़ा 13 और 5 18, प्लस के हुए 18, और आपने यहां देखा तो यहां आ गया माइनस के कितने 15 और 12 27, 27 और 7 माइनस के 34। अब इन दोनों का सॉल्यूशन आप एक साथ करेंगे। जब आप इन दोनों का कर रहे होंगे तो प्लस के तो 18 और माइनस के 34, तो आपने क्या कहा कि माइनस के ज्यादा है, तो माइनस के कितने बच जाएंगे, 14 में से 8 गए 6, और यहां बचा कितना माइनस के 16। संख्या कितनी थी 5। अगर आप यहाँ 5 का भाग कर रहे हैं तो आपने कहा 5 दिया 15,
एक बचेगा 5 दूनी 10 और ये किसके बचे हैं माइनस के। तो आपने कहा औसत आपने 900 माना और ये बता रहा है कि आपने ना 3.2 घटा देने हैं, तो बस 900 में से 3.2 घटा दो तो भाई आंसर आ गया कितना 894.8 आंसर है 896.8। देखो आपने करना क्या है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अपनी तरफ से कोई भी संख्या औसत मान लेनी है जो इनके आसपास हो, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो जैसे मैंने यहाँ औसत माना 900, अगर आपने औसत 900 माना तो ये देखना है कितनी ज्यादा है, प्लस के 5 प्लस के 13, ये कम है तो माइनस के 12, ये कम है तो माइनस के 7 और ये कम है तो माइनस के 15। प्लस वाले एक साथ लिखे, माइनस वाले एक साथ लिखे, ठीक है ना। आगे क्या होगा, प्लस के तो है कम और माइनस के हैं ज्यादा, तो माइनस के 16 बचे। संख्या कितनी थी 5, तो 5 का भाग किया, माइनस के 3.2 आ गए, तो 900 में से 3.2 हटा दिए तो आंसर आ गया 896.8। एक संख्या और, एक प्रश्न और लेते हैं इसी के जैसा, मिटाए से देखते हैं फिर आगे। अगर चीजें समझ में ना आई हो तो दोबारा से आप क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा से वीडियो को एक बार फिर से चला के दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है ना। एक संख्या, एक प्रश्न और लेते हैं इसी के जैसा, उसमें अपनी तरफ से कोई भी संख्या, जैसे मानो एक मैंने संख्या ली 1313, 1317, 1297, 1288 और आपसे पूछा गया कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से 1300 औसत मान लें, 1310 मान लें, 1305 मान लें, या इनमें से भी कोई संख्या औसत मान लें। तो मेरे लिए आसान क्या रहेगा कि आप औसत मान के चलें कि इनका औसत जो होगा वो 1300 होगा। अब आपने ये देखा 1313 कितनी ज्यादा है, तो प्लस के 13, कितनी कम है, कितनी ज्यादा है, प्लस के 17, माइनस के 3, माइनस के 12। आप इसका सॉल्यूशन ऐसे भी कर सकते हैं, आपने भाई लास्ट में जोड़ने ही है, तो आपने कहा 13 और 17 प्लस के 30, माइनस के 12 और माइनस के 3, तो ये हो गए माइनस के 15, और सॉल्यूशन किया तो भाई प्लस के 30 माइनस के 15, तो ये बचे माइनस के प्लस के 15। संख्या कितनी थी आपके पास, 1 2 3 और एक 4, 4 का भाग किया, 4 तिया 12 प्लस बचे कितने 3, तो या तो आप इसे 3 से ही 3/4 लिख दें, या अगर आप भाग कर रहे हैं तो 3.75 लिख दें। भाई 4 तिया 12, 3 बचेंगे, 4 7 28 और 4 5 20, तो ये बचे प्लस के 3.75। औसत आपने माना 1300, अब की बार प्लस के बचे हैं तो बस आप इसे जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया 1300 3.75, इसका आंसर है। अपनी तरफ से कोई भी संख्या औसत मान के कभी भी प्रश्न का सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है ना। अगर आप कहेंगे सर इनमें से एक संख्या औसत माने, तो एक प्रश्न और देखते हैं कि जिनमें इनमें से कोई संख्या अपनी तरफ से औसत मानेंगे, ठीक है ना, फिर कंपेयर वहां करेंगे। समझ में आ गया होगा सभी की में, नहीं आया तो एक प्रश्न और लेते हैं, उस पर कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। मिटाते हैं, मैंने एक प्रश्न और ले लिया, जैसे मानो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, मैंने एक संख्या लिखी 636, 600 तो 53, 671, 641 और 649। आपके पास संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अगर आप इनमें से कोई संख्या औसत मान के कर सकते हैं तो उससे कर लें, वरना अपनी तरफ से कोई संख्या औसत मान सकते हैं। जैसे मैंने औसत मान लिया इसकी बार, अब की बार 636 सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या आपके पास है 671। 71 में आप 40 भी मान सकते हैं, 50 भी मान सकते हैं, 60 भी मान सकते हैं, कोई भी संख्या। अगर हमने यहाँ मान लिया 650, अपनी तरफ से औसत मान के चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कितनी संख्या कम है, माइनस की 14, प्लस के 3, प्लस के 21, प्लस के 2
माइनस के 9 और माइनस का 1, ठीक है ना। अब आपने क्या करना, देखो माइनस के 14, माइनस का 1 और माइनस के 9, ठीक है। 9 और 1 10 और 14 माइनस के कितने हो गए 24। 21 और 3 24, मतलब ये मैं कह सकता हूं कि माइनस और प्लस कट गए होंगे। कितनी संख्या बची आपके पास, केवल एक मान बचा, वो भी है प्लस का 2। संख्या कितनी थी 6, बस 6 का भाग किया, मतलब 1/3, और 1/3 को आप ये कह सकते हैं प्लस के 0.3। आपने औसत कितना माना 650, आपके पास नया मान कितना आया 0.3, वो भी प्लस में, तो इसीलिए उत्तर कितना आ गया 650.3। इसका वास्तविक मान जो होगा वो होगा 650.3। अब इसे एक छोटे से प्रश्न पे और लेते हैं, जहां भाई यहां तो बड़ी बड़ी संख्या है, मानो इसे छोटे से प्रश्न पे लिया जाए तो किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। एक बार इसे लिखेंगे, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो फिर से रिवाइज करेंगे कि जी लास्ट में प्लस का आपने क्यों कर दिया या माइनस क्यों कर दिया। तो एक बार वीडियो को रिवाइज करें, फिर से देखें, समझ में ना आए तो फिर कमेंट में लिखें, अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार इसका एक वीडियो और बना दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी आगे चलते हैं एक बार फिर से। सही, एक छोटा सा प्रश्न लिया है हमने। मैंने एक संख्या लिखी कि 5, 10, 15, 20 और 25, इसका औसत क्या होगा। इनमें से एक संख्या औसत मान लें, तो मैंने कहा भाई अगर हम औसत मान ही रहे हैं तो इनमें से एक संख्या मान ले रहे हैं कि इनका औसत 15 है। अगर आपने 15 औसत माना तो यहां तो बचे माइनस के कितने 10। भाई 15 मान के चले, 5 लिखा है तो मतलब -10, ये कितनी कम है -5, ये तो बराबर है 0, ये 5 ज्यादा है और ये 10 ज्यादा है, +10 -10 कटे, ये कट गया, इसका मतलब इसका वास्तविक औसत भी कितना होगा 15 ही होगा आंसर। सर 15 ना माने 20 मान लें, चलो ठीक है अब की बार 20 मानते हैं कि इनका औसत अगर हमने 20 मान लिया होता, हमने माना कि औसत बराबर 20, अगर हम 20 मान रहे हैं तो आप एक बार बताएं कितनी कम है संख्या, तो आप कहेंगे -15, कितनी कम है तो -10, कितनी कम है -5, 0 और यहां कितना +5, +5 -5 कटे, अब संख्या में क्या बचा माइनस के कितने 25, भाई 15 ये और 10 ये, माइनस के 25, संख्या कितनी है 5। अगर आप 5 से इसे काटेंगे तो मतलब -5 देगी। आपने औसत 20 माना, -5 रिजल्ट आया, इसका मतलब वास्तविक औसत जो है वो कितना है 15 है, आंसर है। आप अपनी तरफ से भी कोई भी संख्या औसत मान सकते हैं, इनमें से भी कोई संख्या औसत मान सकते हैं, और सॉल्यूशन जब तक करना है जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो प्रश्न मौखिक हो रहे होंगे और औसत भी आप मौखिक ही मान रहे होंगे। ये केवल समझाने के लिए होता है, वरना इसका आंसर यही आ जाता है। भाई संख्या यहाँ आपने कहा कि ये 5 ज्यादा ये 5 कम, यानी इसका मतलब ये दोनों तो आपस में यही कट जानी है। ये वाली संख्या 10 ज्यादा ये वाली 10 कम, इसका मतलब ये भी कट गई, इसका मतलब बीच वाली संख्या औसत होगी, ठीक है ना। आपने कभी भी औसत का मान निकालना हो तो अपनी तरफ से कोई भी संख्या औसत माने और फिर वहां से कंपेयर कर लें। कंपेयर करने के बाद जब आप आगे बढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा इसका मान ये आने वाला है, ठीक है ना। अब इसी में औसत में कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि भाई अपनी तरफ से हम यहाँ औसत मान ही क्यों रहे गुरु जी, ये तो डायरेक्ट भी हो जाएगा। चलो एक प्रश्न लेते हैं इसी के आधार पर, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक कक्षा है जिसमें कुछ छात्र हैं, जिसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। बॉयज की संख्या जो है वो है 90 और गर्ल्स की संख्या जो है वो है 60, और आपसे कहा गया इनका जो औसत है वो 143 है और इनका जो औसत है वो 154 है। आपसे कहा जाए भी इन संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी पूरी कक्षा का, यानी कुल छात्रों का औसत क्या होगा, कुल छात्रों का औसत क्या होगा। ये तो अलग अलग है, यानी कुल छात्र मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स, इनका कुल मिलाकर औसत क्या होगा। तो आपने क्या करोगे, आपने क्या कहा भाई इसकी गुणा यहाँ करें, इसकी गुणा यहाँ करें, उसके बाद आप कर रहे होंगे गुणा करने के बाद जो यहाँ मान आएगा उसे लेंगे,
और यहाँ जो मान आएगा आप उसे लेंगे और उन दोनों को जोड़ेंगे और फिर आप लास्ट में क्या कर रहे होंगे 90 और 60 को जोड़ने के बाद यानी कि 150 का भाग कर रहे होंगे। भाई यही तो कहता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या तो ये है भाई, ये तो हमारे पास संख्या है और ये हमारा औसत है। तो आंकड़ों का योग भाई आप गुणा करें और उसके बाद इसकी गुणा करें, इन्हें जोड़ें और उसके बाद 150 का भाग करें जब सॉल्यूशन करें। तो इससे बढ़िया क्या है कि आपने क्या करना है, कभी भी ऐसा प्रश्न आए, ठीक है ना, पेपर में जब ये प्रश्न आता है हम कहते हैं यार बहुत बड़ा प्रश्न था, बड़ा नहीं होता, ये प्रश्न रेशो से हो जाता है, अनुपात से। आपने क्या करना है कि इसे अनुपात में काट सकते हैं, कभी भी औसत को नहीं काटेंगे, संख्या कभी भी होंगी हम उन्हें अनुपात में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने इन्हें अनुपात में बदला तो ये हो गया 30 से कट जाएगी 3 बार और ये कट गई 2 बार। अब आप इनमें से कोई संख्या औसत मान लें, हो गया प्रश्न। आपने क्या करना है 143 गुणा 3, 154 गुणा 2, जो मान आए उसमें 5 का भाग। एक दूसरा तरीका, आप इनमें से एक संख्या औसत मान लें। भाई मैंने माना 143 औसत है, अगर 143 औसत है इसका मतलब 3 की गुणा 143 औसत माना, तो यहां अगर औसत 143 माना गया तो मतलब यहां मान 0 और यहां कितना ज्यादा है तो 11 ज्यादा है। 3 की गुणा 0 में करी इसका मतलब 0 आ गया, 2 की गुणा 11 में करी तो 22 आ गया और वो भी किसका, प्लस का। तो 22 में 0 जोड़े तो कितना आ गया 22। संख्या कितनी है 3 और 2 5, 5 का भाग किया 5 चौका 20 और 5 चौका 20 तो 4.4 आ गया, प्लस में वो भी। तो आप कहेंगे प्लस के 4.4 और जोड़ दें तो उत्तर आ गया 147.4 आंसर है। एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि चीजें कुछ कम समझ में आई होंगी, मेरे अनुसार तो कम आई होंगी, क्योंकि जब हम पहली बार कोई नई चीज पढ़ते हैं तो समझ में कम आती है। चलो एक बार दोबारा से इस प्रश्न को देखते हैं। देखो एक कक्षा में कुछ छात्र हैं जिसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। बॉयज की जो संख्या है वो 90, गर्ल्स की जो संख्या है वो 60, जिनका औसत, जिसमें बॉयज का औसत है 143 और गर्ल्स का औसत है 154। अगर आप इसका सॉल्यूशन उस तरीके से करते तो फिर हो जाता, पर थोड़ा सा समय लगता। आपने करना क्या है, जो भी संख्या हो उसे आप रेशियो में बदल दें, यानी कि रेशियो से आप अनुपात को, जो बड़ा अनुपात होता है उसे छोटे में ले आए। जैसे आपने भाई 90 और 60, अगर आप इसे काटने लगेंगे तो 3 और 2 30 से कट गई दोनों संख्या। आप इसकी गुणा यहां करें और इसकी गुणा यहां करें, पेपर का सॉल्यूशन हो जाएगा। जब आप प्रश्न छोटा ही कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी तरफ से कोई संख्या औसत मानेंगे। तो आपने क्या कहा कि 143 आप औसत माना। अगर आपने 143 औसत माना तो यहां से औसत माना तो 0 हो गया भाई, -143 और आप घटा रहे हैं तो उसके बाद 0, -143 माना है आपने, क्योंकि घटाया तो 11, इसकी गुणा 0 में करी तो 0, 11 अंतर आया, 11 की गुणा 2 में 22, प्लस के 22 है और 0, आपने दोनों को जोड़ा तो 22 आ गया, वो भी प्लस का। 5 का भाग किया तो प्लस के 4.4 आ गया। 143 हमने औसत माना, प्लस के 4.4 हो रहा है, उत्तर आ गया 147.4। अब कह रहे हैं आपने 143 ही क्यों माना। चलो भाई एक बार 154 मान के कर ले रहे हैं इसी प्रश्न को। एक बार फिर से देखना, दोबारा से वीडियो चला के, समझ में ना आए फिर से एक बार देखना, फिर समझ में ना आए तो फिर एक बार आप इसे कमेंट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक नया प्रश्न फिर आगे दोबारा से समझा देंगे, ठीक है ना। आपने क्या करना है भाई, यहाँ आप सबसे पहले काटेंगे तो संख्या कितनी कितनी बार कट रही होंगी। तो आपने इसे काटा तो ये कटी कितनी बार 3 और ये कितनी बार 2 बार, ठीक है ना। दोनों संख्या सीधी सीधी कट रही होंगी, 3 और 2 बार 30 से कटनी। अब आपने क्या कहा कि आप औसत माने 154, तो मैंने कहा कि माना औसत बराबर 154। अगर आप 154 औसत मान रहे तो आपने कहा 154 यहाँ घटा रहे हैं, कितने ज्यादा हैं तो आप कहेंगे माइनस के 11 है। भाई 143 से 154 आप औसत मान रहे हैं तो इसका मतलब ये वाली संख्या कितनी कम है तो माइनस के 11। इसमें आपने यहाँ गुणा करी तो आ गया माइनस के 33। अगर आप 154 औसत मान रहे तो इसका मतलब यहाँ तो 0 हो गया, इसकी गुणा आपने यहाँ करी तो इसका मतलब ये रिजल्ट आ गया आपके पास 0, ठीक है ना। अब माइनस के 33 और प्लस के 0, तो आपने क्या कहा कि जो रिजल्ट रहा वो रहा माइनस के 33। संख्या का योग जो बन रहा है वो बन रहा है 3 और 2 5, यानी कि 3 और 2 ऐड कर रहे होंगे तो कितना हो गया 5। तो माइनस के 5 के 30
और 5 छक्के 30, मतलब माइनस के 6.6। तो आप इसमें से क्या कर रहे होंगे, -6 देखो लास्ट क्या था, प्लस में था तो जोड़ दिया, माइनस में है तो घटा दिया, तो यहाँ घटाया, यहाँ दशमलव लगाएंगे 0, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बचे कितने 3, 13 में से 6 गए 7, और यहाँ कितना बचा 4, तो आंसर कितना आ गया 147.4। आंसर सेम आने वाला है, आप कोई भी संख्या माने, या तो आप बड़ी संख्या औसत मान लें या छोटी संख्या औसत मान लें, औसत में दोनों तरीके से अगर आप कर रहे होंगे तो आंसर सेम आएगा। एक बार प्रैक्टिस करनी है, आप जिंदगी में नहीं भूलने वाले, और कितना भी बड़ा प्रश्न आ जाए आप सॉल्यूशन बहुत जल्दी करेंगे। केवल एक बार प्रैक्टिस करनी है, केवल एक बार, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे आप प्रश्न पे आगे बढ़ रहे होंगे तो बड़े से बड़े प्रश्न भी आसानी से हो रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार और एक प्रश्न और लेते हैं इसी के जैसा। जैसे एक प्रश्न है कि एक विद्यालय में छात्र हैं इसी तरीके से बॉयज एंड गर्ल्स, इनकी संख्या है 49 और इनकी संख्या है 98। इनका औसत बताया गया आपके लिए 53 और इनका बताया गया 61। ये संख्या है और ये औसत है। और मैंने भी आपको क्या बताया था कि आप ना संख्या को काट के रेशियो में छोटी से छोटी रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपने इसे काट दिया, जैसे आपसे पूछा जाए इसमें कुल छात्रों का औसत क्या होगा, तो आपने 49 1 2, ठीक है ना। अब तो यहाँ गुणा करनी भी आसान है भाई, इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ, डिवाइड बाई कितना 2 और 1 3, ठीक है ना। जब हम अब औसत अपनी तरफ से कुछ मान के लाते हैं तो यहाँ तो जरूरत भी नहीं पड़ रही, क्योंकि छोटी छोटी संख्या है, आप गुणा भी आसानी से कर लेंगे भाई। आपने कहा 53 तो इसका आ गया प्लस, जो गुणा करी तो ये हो गया 122। जोड़ने भी आसान है भाई, संख्या कितनी है 2 और 1 3 भाई। ये तो है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, औसत यही तो है, बस जोड़ दें। 3 और 2 5, 12 5 17, 175 बटे 3, 3 से काटेंगे 3 पंजे 15, बचे कितने 2 25 हुआ, 3 अट्ठे 24, 1 बटे 3 आंसर है 58 सही 1 बटे 3। अगर आप इसे दशमलव लिखना चाहते हैं तो ये हो गया 58.33, ये इसका आंसर है। जी पहले वाली की तरह बताओ तो एक बार उसे और देख ले रहे हैं, समझ में आ गया। आप इससे अगर यहाँ अपनी तरफ से कोई औसत ना मानना चाहें तो आप केवल अनुपात में बदलें, और जितनी भी अनुपात में छोटी से छोटा मान, अनुपात का मतलब वह छोटे से छोटा मान जहां से आप कैलकुलेशन आसान कर पाए, ठीक है ना। जैसे 49 से 1 और 2 दोनों संख्या कटी, ठीक है ना। अगर आप 7 से भी काटेंगे तो ये 7 बार कटेगा और ये आपका 14 बार कटेगा, फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, दोनों संख्या कट जाएंगी तो 1:2 आ जाएगा। इसकी गुणा यहाँ और इसकी गुणा यहाँ, बस इन्हें जोड़ना है और 3 का भाग कर लेना है। अब एक बार उसी तरीके से देखते हैं कि अपनी तरफ से कोई संख्या औसत मान है तो आप इसमें कर सकते हैं ये कि अपनी तरफ से भी कोई संख्या औसत मान सकते हैं भाई। आप 50 औसत मान लें, 50 मान के भी हो जाएगा। चलो एक बार देखते हैं, माना औसत बराबर 50। अजी इनमें से नहीं मान रहे, अलग मान ही ले रहे हैं। चलो एक बार संख्या अलग मान ली। अगर आप 50 औसत मान गए तो ये कितनी ज्यादा है, प्लस के 3, प्लस के कितने 11, इसकी गुणा यहाँ प्लस का 3 आ गया, इसकी गुणा यहाँ प्लस का कितना आ गया 22, 2 और 1 3, 22 और 3 25 बटे 3, और ये प्लस में है सब कुछ। 3 अट्ठे 24, 1 बटे 3, और वो भी किसका प्लस का। 50 औसत माना, 50 प्लस 8 सही 1 बटे 3, कितना आ गया 58 सही 1 बटे 3 आंसर है। एक बार प्रैक्टिस करें किसी भी चैप्टर को लेकर, जहां औसत के आपको जैसे प्रश्न मिले रेशियो में बनाएं, कंपेयर करें, प्रश्न हो जाएगा। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। जो चैप्टर है वो पूरा कराया जाएगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में लिखें, और जो चीज समझ में ना आए उसे एक बार रिवाइज से करें, और नहीं आती है फिर भी तो आप एक बार कमेंट में लिखें। अगली वीडियो में मिलते हैं।